आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ओ चम्मच खेलो, क्या बात है, बड़ी जवानी फूट फूट के निकल रही है। कभी रूज लगाती हो, कभी पतले होने की बेल्ट बांधती हो, कभी कोई ब्यूटी क्रीम लगाती हो। तुम्हें से क्या? किसी बुड्ढे से आंख नहीं बढ़ गई तुम्हारी? दिमाग तो नहीं खराब हुआ तुम्हारा? अच्छा ये श्रृंगार रस छोड़ो और नाश्ता लगाओ मेरे लिए। नाश्ता लगाओ? ऑर्डर ऐसे दे रहे हो जैसे किसी बड़ी कंपनी में अफसर हो। माफ करना, एड क्राफ्ट में आई एम द विजुअलाइजर, और ये भी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। जूनियर विजुअलाइजर, वो तो ऐसी छोटी सी नन्ही सी ऐसी वैसी पोस्ट होती है। पोस्ट होती है एमडी की, मेरे वर्मा बेटे की तरह। हाँ तो ठीक है, एक दिन एमडी भी बन जाएंगे, उसमें क्या है। तुम कोशिश भी करोगे ना तो जिंदगी भर एमडी नहीं बन सकते, क्योंकि एमडी बनने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है। मेरे वर्मा बेटे की तरह एमडी बनने के लिए मेहनती होना जरूरी है। मेरे वर्मा बेटे की तरह एमडी बनने के लिए पर्सनालिटी चाहिए। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे हिसाब से एमडी बनने लायक तुम में कोई भी क्वालिटी नहीं है। जिंदगी भर तुम इसी पोस्ट पे पड़े रहोगे एज अ जूनियर विजुअलाइजर। अरे बेटे, वो हारने वालों को छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं? लूजर 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 लूजर। माँ ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ज्यादा हो गया? Please. Thanks so much, Goldie. Oh, the coffee was wonderful. I told you. वो जो hazelnut flavor है ना, मेरा favorite है। मीरा जी, आपने वो कैफे लाते ट्राई नहीं किया? It's amazing, you know. Good morning, sir. Sir, आप ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं, सर? Oh well, मैं अपने घर गया था। मालूम पड़ा कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले आप गोल्डी के साथ फरार मतलब निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। I know, sir. I'm sorry, I'm late, sir. दरअसल बात यूँ हुई कि गोल्डी आपसे पहले पहुँच गया था और मैं रेडी थी, इसलिए उसके साथ ही निकल गई। And sir, I stopped by for my favorite coffee. Coffee, yeah, of course, coffee. Hazelnut is my favorite too, you know. अच्छा सर, मैं चलती हूँ, देर हो रही है काम के लिए। Yeah, sure. Thanks, Goldie. It was wonderful. You have a nice day. You missed out on a real good coffee today. By the way, तुम्हारा ये ऑन द वे पिकअप करने का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तुम्हारा घर यहाँ है और तुम्हारा ऑफिस यहाँ है। यहाँ से यहाँ आने की बजाय तुम यहाँ से यहाँ आते हो मेरे जी को पिकअप करने, फिर यहाँ से पिकअप करके यहाँ लेके आते हो। मुझे ये ऑन द वे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि यहाँ से यहाँ और वहाँ से वहाँ। चक्कर क्या है वर्मा साहब, ये ऑन द वे के बीच में एक बाय द वे यहाँ पर एक कॉफी शॉप आती है। You eat amazing coffee there. For some amazing people, you do amazing things, you know. तो आप मुझसे कंपटीशन करना चाहते हैं? Oh no, not at all. आपके और मेरे बीच में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, you know. हो भी नहीं सकता, because I'm the MD and you are nobody with capital no, nobody. आप शायद भूल रहे हैं कि मैं इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। Big deal. उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? You are just vice president's son. That's it. I'm the MD of the company. मैं यहाँ पर आया हूँ because my hard work, my consistency and my talent. You know? तुम्हें MD बनने में भी वक्त है बच्चे। मिस्टर विनोद वर्मा, तुम्हें एमडी की कुर्सी से ना हटाया तो मेरा नाम भी गोल्डी लक्ष्मी पटेल नहीं। मोहन जी, आपके पास 2000 रुपए हैं? क्यों? वो क्या हुआ ना, मैं सेल पर गई थी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, एटीएम में मेरा कार्ड फंस गया, मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। एटीएम में कार्ड ऐसे ही टाइम पे फंसता है हीरो, मेरे पास 2000 रुपए नहीं आते देने के लिए। मोहन जी, सिर्फ 2000 रुपए की तो बात है। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ बैठा होता क्या? Oh my God, you're such a कड़का, you're a loser। क्या जिसको देखो मुझे ताने देके चला जाता है, मतलब व्हाट इज दिस यार, मैं परेशान हो गया हूँ। मोहन जी क्या बात है, उदास क्यों? अरे यार देखो, ये लड़की आई हीरो मुझे बोलती है आई एम ए लूजर, घर में मेरी बीवी मेरी सास बोलती है कि आई एम ए लूजर, मैं कभी एमडी नहीं बन सकता, मैं जूनियर विजुअलाइजर की पोस्ट पे बैठा बैठा मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। गलत क्या है? क्या मतलब गलत है, आप एमडी बन सकते हैं। मोहन जी निराश मत होइए, आप में वो सारे गुण हैं जो एक एफिशिएंट एमडी में होने चाहिए। वेरी वेल। गोल्डी जी आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप हाथ लगा रहे हैं पैरों को? कहते हैं कि एक महान इंटेलिजेंट इंसान के पैर छुओ तो पुण्य मिलता है, पुण्य, यू नो। आप समझते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ के लोग, मेरे घर के लोग तो मुझे ताने ही मारते रहते हैं। मेरी बीवी मेरी सास हमेशा कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में कभी इस कंपनी का एमडी नहीं बनूंगा, मैं जूनियर विजुअलाइजर ही मर जाऊंगा। मोहन जी आप एमडी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एमडी नहीं बने आज तक तो उसमें आपकी खामी, आपके अंदर एक खामी है। क्या? आपके रास्ते में एक अरोड़ा है जो आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप एमडी बन सकते हैं। कौन है वो मिस्टर अरोड़ा? अरोड़ा नहीं मोहन जी, रोड़ा
थोड़ा एक ही इंसान तो है आपके रास्ते में जो आज तक एमडी की कुर्सी पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वर्मा साहब, ऑफ कोर्स मिस्टर वर्मा। मैं तो चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से उस एमडी की पोस्ट से हटा दें उसको। अरे सर, मैं छोटा सा आदमी साहब, मामूली सा कर्मचारी हूँ, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ? आप नहीं जानते कि इस छोटे से मामूली से मोटे से इंसान के अंदर कितना दिमाग भरा हुआ है। इसी वजह से आज तक आप एमडी नहीं बन पाए। तो सर, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? देखिए मोहन जी, कोई भी एक छोटा सा इल्जाम लगा के मैनिपुलेट करके उन्हें हटा दीजिए अपने रास्ते से। लेकिन सर, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं एमडी बन सकता हूँ? मोहन जी, यू मस्ट बी किडिंग। मालूम है, आज सुबह 4 बजे मैंने सपना देखा था, आपको एमडी की कुर्सी पर एमडी बने हुए देखा था मैंने। You saw me on the MD's chair as MD? हाँ, of course। कोट टाई मैंने मतलब कोट और टाई मोहन थी। जी, कोट था व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर की पैंट थी और ऊपर से आपने ब्लैक कलर के प्रिंटेड सस्पेंडर्स पहने हुए थे। That's your trademark, मतलब कोट को मैंने पैंट में डाला हुआ था, ऊपर सस्पेंडर। You are amazing and I want to see the new MD। गोल्डी जी, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको हर कदम पे मेरा साथ देना होगा। I am with you। All the best। Thank you। मोहन जी, मुबारक हो, एमडी बन जाएगा। क्या बात है मोहन जी। हाय। हेलो कविता जी। हेलो, आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। हीरू। हेलो हीरू। आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, सेल से ली है? सेल? एक्सक्यूज मी, मेरे पति इतना कमा लेते हैं कि मुझे सेल वेल में जाकर साड़ियाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवेज, मोहन जी कहाँ हैं? वो वहाँ बैठे। थैंक यू हीरू। हाँ। हेलो मोहन जी। हेलो कविता मैडम। ओह वाओ, इस स्ट्राइप ब्लू साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है मैडम। बिल्कुल नीली छतरी वाली एक छोटी बहन लग रही है। आई मीन ब्लू गॉडेस। मोहन जी, आप भी है ना ऐसे अलग अलग तरीके से मेरी तारीफ करते हैं। आई लाइक इट एक्चुअली। मैं जरा अलग टाइप का आदमी हूँ ना मैडम। वैसे क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैडम, बात यह है कि अभी कुछ देर में एक पार्टी यहाँ पर आने वाली है वर्मा साहब और वीपी साहब से एक डील फाइनल करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बात यह है कि वर्मा साहब और वीपी साहब चाहते हैं कि डील ना हो, लेकिन बेचारे मुंह से बोल नहीं पाएंगे पार्टी को। तो अगर आप उस मीटिंग में रहेंगे तो मैडम आप उस मीटिंग में डिस्टर्ब कीजिए, मतलब इतना डिस्टर्ब कीजिए कि पार्टी परेशान हो जाए। हालांकि वर्मा साहब और वीपी साहब आपको इस बात में मना करेंगे, आपको टोकेंगे, रोकेंगे, लेकिन आप बात बताइए, आप पार्टी को डिस्टर्ब करते रहिए जब तक डील कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि मैडम उन पार्टी को ऐसा लगेगा जैसे वर्मा साहब, वीपी साहब उन्हीं की साइड पे हैं। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। आप अब मेरा परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा। और मोहन जी, अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगे तो अपनी एड में कोई मुझे छोटा सा रोल दे देंगे प्लीज? एड? मैडम, हैव यू गॉन मैड? मैं नहीं चल सकती। कम ऑन मैडम, आप हीरोइन मटेरियल हैं। मैं अगर फिल्म बनाऊंगा, मैं आपको मेन लीड में लूंगा। मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? आपके ऊपर 6 गाने होंगे, 4 फाइटें होंगी मैडम, 2 हीरो होंगे आपके, एंड में आपका क्लाइमैक्स होगा मैडम, जिसमें एक विल हैव मोटर बोट रेस एंड ऑल दैट। कम ऑन ओके ओके ओके, कम ऑन, यू कांट डू एन एड। या फाइन नो फाइन। वे, नो वे। मीरा जी, वर्मा जी, अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो हम सबको इंक्रीमेंट मिलेगी। आइए मिस्टर झुंझुनवाला, डैड मिस्टर झुंझुनवाला। हाँ, मिस्टर वर्मा, मीरा जी, हेलो सर। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। हाँ, तो मेरे प्रोडक्ट झुंझुन बनियान का प्रेजेंटेशन रेडी है। अरे सर, आपके बनियान का प्रेजेंटेशन तो वर्मा जी ने खुद तैयार किया है। वर्मा जी, हुक लाइन। एक्चुअली क्या है कि हम म्यूजिकल एड फिल्म बना रहे हैं। द जिंगल गोज झुनझुना रे झुनझुना, गुनगुना रे झुनझुना। ये कौन है? ये विनोद जी की पत्नी मिसेस कविता वर्मा। फैमिली स्टफ हैपनिंग हियर। अब कविता, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? यू नो डार्लिंग, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा ऑफिस में आके तुमसे थोड़ा सा रोमांस कर लेती हूँ। रोमांस की तो जगह भी गलत है और टाइम भी। ओके, तुम्हारे कैबिन में चलते, चलो। हाँ मैम, बहुत अच्छा आइडिया है। आप कैबिन में चलिए, वर्मा साहब मीटिंग के बाद आपको वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। मीरा जी, मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके? या श्योर। विनोद डार्लिंग। ये क्या है? विनोद, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज प्लीज प्लीज। Sorry, I couldn't help it.
आई एम रियली सॉरी। सॉरी? अरे किस बात के लिए सॉरी? मीटिंग में ये सब। मैंने आज तक मियाँ बीवी के बीच में इतना प्यार नहीं देखा। अरे मेरी खुद की बीवी मुझे छोड़ के ऊपर चली गई है। मतलब मर गई? नहीं यार, ऊपर वाले शर्मा जी के साथ भाग गई। काश मैंने भी उसे इसी तरह प्यार किया होता। सर, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं सर कि सच बोल रहे हैं आप? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और इस खुशी के मौके पे बिना प्रेजेंटेशन के मैं ये डील फाइनल करता हूँ। अरे चलने दो, चलने दो, चलने दो। अरे आप तो देखिए, उधर देखिए। ये चलने दो, ये चलने दो, चलने दो। हर तीर मेरा निशाने से चूक रहा है, हर वार मेरा बेकार जा रहा है। लगता है ये एमडी बनने का सपना मेरे साथ ही मेरी कब्र में दफन हो जाएगा। मोहन जी कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कब बनूंगा एमडी? कब बनूंगा? कब? कितनी बार बोलूं आपको कि मायूस मत होइए, सब्र का फल मीठा होता है। अरे लेकिन फल जो है वो दांत गिरने के बाद मिला तो फायदा क्या है? फल टाइम पे मिलना चाहिए ना। एमडी बनने में टाइम तो लगता है ना, तो थोड़ा तो वक्त दीजिए चीज को। क्या वक्त दीजिए? देखिए आप ये मुझे करना क्या है? क्या अब बताइए। क्या? देखिए कल बैंक में वर्मा जी जा रहे हैं 1 करोड़ रुपया निकालने कैश और साथ में कुछ बैंक के कागजात। तो मैं ये कह रहा हूँ वो जो बैग है ना लेके निकल लीजिएगा। मतलब मैं लूट लूं? हाँ, इधर बैग गया, उधर कुर्सी गई एमडी की। गोल्डी जी, मैं डेकॉइट नहीं हूँ, मैं थीफ नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ इज्जतदार आदमी हूँ। मैंने लूट पाट वाला काम कभी आज तक नहीं किया है। आई विल नॉट डू दैट। आपको मालूम है शराफत से एमडी बनने में आपको कितने साल लगेंगे? 15 साल। जितने भी लगे, बट आई कांट डू दैट। You have to do that. No, I can't. ये कहते हैं, किसी महापुरुष ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही कौन है? खुद ही आपकी विल, योर डिटर्मिनेशन। मोजी, यू गॉट इट? योर डिटर्मिनेशन। और वो कौन है वो दूसरा अपना रजा मुराद? रजा मुराद कौन है? रजा मुराद नहीं है मोजी, आपकी मुराद एमडी बनने की मुराद। अच्छा, ओके, विल पावर ना? विल पावर मैं कर लूंगा। क्या करेंगे? क्या बुलंद कैसे करेंगे? समझ गया। अरे मास्क वास्क पहन लूंगा, नकाब पहन लूंगा और पैसे लूट लूंगा, निकल लूंगा। You got it, I like it. Great idea, you given me Goldie. मोहन ये गोल्डी के साथ तुम क्या कर रहे थे? बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत ही ज़हीन और शरीफ इज्जतदार बच्चा है और लगता है कि बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं वीपी साहब ने इसको। बस डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कल तक तो इसकी बुराई कर रहे थे, आज पार्टी कैसे बदल ली? मुझे कल तक इसके बारे में गलतफहमियां थी जो अब दूर हो चुकी हैं। आई थिंक ही इज अ गुड बॉय। तुम्हारा कैरेक्टर ना मेरी समझ में कभी नहीं आएगा। मेरा कैरेक्टर तुम्हारी समझ में उस दिन आएगा जिस दिन मैं कंपनी का एमडी बन जाऊंगा। Yes, boss. Yes, boss. सर, संभल के। बैग में 1 करोड़ रुपया है। किसी गुंडे ने देख लिया ना तो आपको लूट लेगा। गधे की बच्चे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तेरे पास 1 करोड़ रुपया, पागल तो नहीं हो गया? मेरी मत मारी गई तो अपने साथ लेके गया ऐसा बड़ी बॉडीगार्ड। नकली है। तू भाग, पीछा करना। पैर में मोच है। ना तू भाग सकता है ना तो गोली चला सकता है। तू करने क्या आया तू मेरे साथ? पता नहीं सर। मैं बताता हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं सर। अब होगा ये कि वर्मा जी मैं आपके ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्या? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज। तो क्या करूं मीरा जी, बताइए क्या करूं? ये छोटी बात है, 1 करोड़ का मामला है। और किसी ने किया होता तो नौकरी से निकाल देता। लेकिन वर्मा जी हार्ड वर्किंग है, आई लाइक हिम, इसलिए सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ सर। आई मेड अ मिस्टेक। मुझे अपने साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड लेके जाने चाहिए थे। मुझे क्या मालूम था कि इस काले ढोल में झोल है। ले लीजिए आपका ट्रांसफर ऑर्डर। मीरा जी, जी सर। मीरा जी क्या करे, बात करने दीजिए मोहन जी प्लीज। हटिए यहाँ से। मीरा जी, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? सर कुछ बोल रहे हैं ना, ध्यान दो ना यार, प्लीज। क्या कर रहे हो? मीरा जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। सर बोल रहे हैं ना। Look at him, he's going now for good. He's going forever. मोहन जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वो बोलिए सर, मीरा जी, जी सर। अब मैं आपसे सर तो फिर तो कोई और देख रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मीरा जी, मीरा जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। क्या कर रहे हो? हमारा काम सिर्फ कॉफी लाना है, तुम एक ही काम कर सकते हो। अरे सर कह रहे ध्यान दो ना यार। दे रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मीरा जी, मीरा जी अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, नहीं तो मैं रो दूंगी सर। नहीं मीरा जी रोइएगा मत, प्लीज रोइएगा मत, वरना आपके ये आंसू मुझे जाने देंगे नहीं। हाँ तो ठीक है ना, इससे पहले कि आंसू निकले आप निकल लीजिए ना सर। What are you waiting for? मोहन जी मैं जानता हूँ ये आपने चाल चली है मेरे साथ,
लेकिन आपको ये चाल बहुत महंगी पड़ेगी। सर देखिए सर, जाते हुए धक्का दिया सर। इट इज अ वे टू ट्रीट अ सीनियर ऑफिसर। ये गोल्डी भी क्या खिलौना लेके आया है, कुछ समझ में आता ही नहीं मुझे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमारे यहाँ पर वो एमडी साहब की पोस्ट जो है वो तो खाली हो चुकी है, तो आई एम श्योर आपने कुछ तो सोच ही लिया होगा। हाँ सोचा है, मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, लोगों को बुलाया, आ जाने दो। हाँ ओके ओके। सर मैं सबको ले आई हूँ सर। आगे आइए आइए आइए। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि विनोद वर्मा की यानी कि हमारे एमडी की पोस्ट खाली हुई है, तो उसके लिए मेरे पास कई नाम आए, लेकिन उन नामों में सबसे टॉप पे जो नाम है वो है, मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ आप किसका नाम लेने वाले हैं, लेकिन मैं आपके शुभ मुंह से ही सुनना चाहता हूँ सर। वो नाम है गोल्डी लच्छू पटेल। Thanks a lot, ladies and gentlemen, for giving me this honor, especially the Vice President, Mr. Lachu Patel. अब जब आप लोगों ने मुझे इस कंपनी का एमडी बनाई दिया है, तो मैं चाहता हूँ इस कंपनी में कुछ चेंजेस किए जाएं। मिस्टर भरत, यस सर, आप इस कंपनी के एक बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं। आज तक आप मोहन जी को असिस्ट करते आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज से आप मोहन जी की जगह संभालें। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपके लिए जान भी हाजिर है सर। गुड गुड। और मोहन जी, मुझे मालूम है कि आप पर काम का बहुत ज्यादा भार है, इसलिए आज से आप इस कंपनी के एमडी यानी कि मिस्टर गोल्डी लच्छू पटेल के पर्सनल असिस्टेंट होंगे। वेल ये भी कोई बहुत बुरी पोस्ट नहीं है, इट्स अ गुड पोस्ट। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। गाड़ी आई नो सर, आई नो इस पोस्ट में गाड़ी मिलती है, आई नो दैट। जाइए, अब गाड़ी बाहर खड़ी धो दीजिए। धो दीजिए। मेरी गाड़ी है, उसको धो दीजिए। लेकिन सर मैं एक जूनियर विजुअलाइजर हूँ, मैं गाड़ी वाड़ी धोऊंगा नहीं सर। आई एम सॉरी। I think that's an order of the MD of this company. Please go ahead. Thank you. और मेरी चाबी बाहर से ले लेना। कटका वटका है ना गाड़ी में? सदो, हाँ जी, फटका दो। हाँ जी। Thanks a lot, Dad. ना कोई उमंग। अरे हंस क्यों रहे हो, मेरी अपनी गाड़ी है ये। आई एम द ओनर। ना कोई तरंग। क्या किया आपने? क्या किया आपने? सफाई कर रहा हूँ गोल्डी जी। सफाई नहीं, आपने थूका है मेरे सामने अभी। ये सही नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सही नहीं कर रहे हैं। आपने सही किया मेरे साथ, आपने सही किया मेरे साथ। आपने मुझे एमडी बनने के सपने दिखाए और खुद बन गए एमडी, खुद बन के। मुझे मोहरे का इस्तेमाल किया आपने, मोहरे की तरह। मोहन जी कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड बिजनेस टू। लेकिन मैं भी बिजनेसमैन हूँ गोल्डी जी, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं सारी दुनिया के सामने आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा, आपका चिट्ठा खोल दूंगा, सबको बोल दूंगा मैं। क्या बोलेंगे आप जाके सबको? क्या बोलेंगे कि गोल्डी ने वर्मा साहब को फंसवाया? बोल दीजिए जाके, बोल दीजिए। लेकिन आपकी बात पर विश्वास क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए तो सबूत चाहिए होता है मोहन जी, सबूत। उल्टा अगर मैंने अपने डैड को बोल दिया ना कि वो 1 करोड़ रुपए वाला बैग आपने वर्मा साहब के हाथ से चुराया था, तो नब जाएंगे आप, नब जाएंगे। लेकिन गोल्डी जी ये सब करने के लिए आपने मुझे कहा था गोल्डी जी। कहा था, जरूर कहा था, लेकिन ये बात आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, हमारे अलावा और कोई नहीं। एंड बाय द वे, एज एन एमडी ऑफ दिस कंपनी मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि जो भी काम मैं बोलूँ सही से करिए उसको। और एक बात, वो 1 करोड़ रुपए वाला बैग मेरे पास है और उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ठीक है? ये कौवे की शिट है, तो साफ कौन करेगा? मैं भी साफ करूंगा इसको। आप करते हैं कि नहीं करते? मैं खुद तो करता हूँ। साफ करते हैं कि नहीं करते? साफ भी खुद ही करता तो साफ कीजिए। माफ कीजिए, मैं कौवे को कहाँ ढूंढता फिरूंगा? कौवा तो करके उड़ गया ना। कौवे की नहीं, इसको साफ करने की बात कर रहा हूँ। तो बेटा क्लीन दिस। ना कोई अबे तेरे को लूज मोशन लगी है क्या? कितनी करेगा? Wow, Goldie Lachu Patel, the new MD of Artcraft. I like it. Excuse me. Oh, Mr. Verma, आप शायद भूल रहे हैं कि अब ये मेरा केबिन है और इस वक्त आप मेरी कुर्सी पर बैठे हैं क्योंकि आपका तो ट्रांसफर हो चुका है। आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे अब्बा देंगे। बीबी साहब बताइए अपने साथ। ओह डैड, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। भाई इनको जरा समझाइए कि इनका ट्रांसफर हो चुका है, पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं तब से। पहले ये सुनो, तुम क्या कह रहे हो? मैं सारी दुनिया के सामने आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा, सबको बोल दूंगा मैं। क्या बोलेंगे? कि गोल्डी ने वर्मा साहब को फंसवाया? उल्टा अगर मैंने अपने डैड को बोल दिया ना कि वो 1 करोड़ रुपए वाला बैग आपने वर्मा साहब के हाथ से चुराया था, तो नब जाएंगे आप, नब जाएंगे। लेकिन गोल्डी जी ये सब करने के लिए आपने मुझे कहा था गोल्डी जी। डैड, आई कैन एक्सप्लेन। शट अप, शट अप।
मुझे तो शक है कि तुम मेरे बेटे हो। सर पे किसके हैं, पड़ोसी के हैं क्या? Shut up! आपका ट्रांसपोर्ट मेरे पास है, 5 साल के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको। 5 साल? नहीं सर, सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर, 5 साल नहीं सर, मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बोलिए ना मैडम प्लीज। सर इन्हें माफ कर दीजिए सर। इतने छोटे से गुनाह के लिए आप इतनी हार्श डिसीजन क्यों ले रहे हैं सर? सर मैं कोई बहुत बड़ा स्टार थोड़ी जी, मुझे 5 आइए मेरे जी, आइए। मुझे तो माफ कर देना डैड। मैं तो यूके भेज दूंगा वापस। डैड, एक बार हो गया। बच गए मोहन जी, बच गए। गोल्डी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर हमारी बातें रिकॉर्ड किसने की? मैंने। शाने कौवे अक्सर भूल जाया करते हैं कि राज की बातें खुले आसमान के नीचे नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि पेड़ों के भी कान होते हैं।